नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे, SSC, यूपी पुलिस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए जाता हूँ मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस सेट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज ही क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। आपसे कह रहा है 24, 42 और 56 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए इसका अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे, देखिए बेसिक तरीके से कैसे करते हैं, जैसे 24, 42 और 56, तो उसे बेसिक तरीके से करते हैं। ये किससे जाएगा, ये 2 से काट देंगे हम, ये 12 बार, ये 21 बार और ये 28 बार, इस तरह से काटते हैं। ठीक है, ये होता है बेसिक तरीका। इसे हम काटते रहेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, तब जो संख्या यहाँ आएंगी उनका गुणा करेंगे, तब हमारा एलसीएम निकलेगा। लेकिन ऐसा करने में हमें बहुत टाइम निकल जाएगा, लेकिन हमें इस तरह से करना नहीं है। आपको वो तरीका बताता हूँ जिससे कि आप क्वेश्चन मात्र 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि आप जब तक खुद से नहीं सीखेंगे तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए आप ध्यान से देखना क्वेश्चन मैं किस तरह से करूँगा। देखिए 24 दिया गया है, 24 दिया गया है, तो 24 को अगर हम तोड़ें तो 2 भाग में तोड़ सकते हैं, एक 8 और इंटू 3 भागों में, 8 3 24 होता है। ठीक है, अब देखिए 8 पहले आप चेक कर लीजिए 3 से कौन सा ऑप्शन जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए 3 से जाता है और ऑप्शन नंबर सी भी 3 से जाता है, और ऑप्शन देखिए ये भी 3 से जाता है और ये भी, यानी कि चारों हमारे ऑप्शन 3 से जा रहा है। तो हम चेक करेंगे 8 से। अब हम चेक करेंगे 8 से, 8 को भी हम तोड़ सकते हैं 2 भागों में। देखिए 4 इंटू होता है 2, तो हम देखिए 4 से, और ऑप्शन को ए को लेंगे, ये 4 से जाता है, 4 एकम 4, 4 7 28, सी ऑप्शन 4 से जाता है, और बी को देखिए 4 दूनी 8, यानी कि ऑप्शन बी 4 से नहीं जाता है, ऑप्शन बी 4 से नहीं जाता, और ऑप्शन डी भी 4 से नहीं जाता। देखिए 4 से जो हम चेक करते हैं तो लास्ट की 2 डिजिट चेक करते हैं, लास्ट के 2 अंक चेक करते हैं। 18 है, 18 के 4 से जाता है, नहीं जाता। या 86 है, 86 4 से जाता है, नहीं जाता। और देखिए लास्ट में यहाँ पर ये 2 अंक दिए गए, 16 है, 16 4 से जाता है, बिल्कुल जाता है। 68 दिए गए, 68 4 से जाता है, बिल्कुल जाता है। तो देखिए हमारे 2 ऑप्शन तो कट गए, अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन। मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है ना, सेकेंडों में आप इस क्वेश्चन कर सकते हैं। अब चेक कर लेते हैं, देखिए आप इससे 42, अगर हम 42 को 2 भागों में तोड़ें तो ये होता है 7 छंग 42, ये 6 सत्ते 42। तो हम देखिए 6 से चेक कर लिया, 6 को तो 6 से तो ये जा ही रहे हैं। ठीक है, तो अब चेक करते हैं 7 से। अगर ऑप्शन ए को देखें, 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचा 1, 7 एकम 7 और बचे 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 7 से नहीं जाता, ऑप्शन नंबर सी आपका 7 से जाता है। आपका राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमने कुछ नहीं करा, बस डिवाइड करके देखा कि कौन सा ऑप्शन इससे जा रहा है। इस तरह से आपको एग्जाम में करना है, आपका आंसर सबसे पहले निकलेगा। देखिए आपको भायकता आनी चाहिए कि 2 से किस तरह से संख्या जाती है, 3 से कौन सी जाती है, 4 से किस तरह से जाती है संख्या, 5 से किस तरह से जाती है, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से और 13 की। ये भाजकता आपको याद कर लेनी चाहिए कि इस तरह से कैसे जाती है। अगर आपको भाजकता नहीं आती है तो आप मुझे बोलना, कमेंट में बताना, मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा इस पर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में कह रहा है 36 पुरुष एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, 8 दिनों के बाद 4 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया, तब से काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो आपसे कह रहे हैं जो 4 श्रमिक काम छोड़ चले गए 8 दिन बाद, तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है, यानी कितने दिन लगेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए आपको एक सूत्र पता होगा,
M1 D1 बराबर होता है M2 और D2। M होता है मैन यानी कि आदमी और D होता है दिन। तो रख लीजिए आप इसमें वैल्यू। MN कितना दिया है 36, आपका 36 दिया गया है इंटू। अब देखिए अब आपसे कहा है 24 दिनों में काम कर सकते हैं, 24 दिनों में काम कर सकते हैं, लेकिन 8 दिनों के बाद 4 समय में काम छोड़ चले गए। ये 24 दिनों में काम कर सकते हैं लेकिन 8 दिनों के बाद, 8 दिनों के बाद उन्होंने काम छोड़ दिया, 4 समय उन्होंने काम छोड़ा, तो दिन बचे कितने हमारे पास में? इस 24 में से हम 8 माइनस कर देंगे तो दिन बचेंगे हमारे पास 16, यानी कि दिन बचे हमारे पास 16 बराबर। आगे कह रहे हैं आपसे, अब निकालिए M2। हमारे पास श्रमिक कितने थे, यानी कि पुरुष हमारे पास कितने थे? 36 थे और 4 आपके छोड़ के चले गए, 4 छोड़ के चले गए और 36 पुरुष थे, 4 छोड़ के चले गए, तो कितने दिवस बचे? तब बचे 32। और आपसे पूछ रहा है कितने दिन पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा D2। अब इसे काट लीजिए आप। जब इसे आप काटेंगे 16 से 32 गया 2 बार में और 2 से 36 गया 18 बार में, यानी कि आपका जो राइट आंसर आ गया वो आ गया 18। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहा चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तु को कुल 420 में बेचा, जिसमें उसे 7 वस्तु के क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य का देखिए आप जो कहीं देखा क्रय मूल्य उसे कहते हैं जिसमें वस्तु बन के तैयार होती है। जैसे मान लिया किसी वस्तु को, मान लिया हमने कोई भी चीज बनाई, मान लिया उसे हम बनाने में हमें लगे 100 रुपये, ठीक है, उसे कहते हैं क्रय मूल्य। जैसे मान लिया आप कोई गाड़ी खरीद के लाए, आप मोटरसाइकिल खरीद के लाए, मान लिया आपने 1 लाख की मोटरसाइकिल खरीदी, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 1 लाख रुपए। उसे कहते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। जो आपकी जेब से पैसे लगे उसे क्रय मूल्य कहते हैं। मतलब किसी वस्तु को खरीदने में आपने जितने पैसे दिए उसे कहते हैं क्रय मूल्य। तो आपसे कह रहे 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपसे कह रहे एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य पूछ रहा है तो आपसे। तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, अगर आप बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन जो शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ उस ट्रिक से आप इतने ऐसे कितने भी क्वेश्चन हो आप उस शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो मात्र 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर निकलेगा। तो देखिए आपसे कह रहे वस्तु कितनी थी? 12 और हानि कितनी हुई? 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हुई। 12 वस्तुएं थी, 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई, तो बची कितनी? जो वस्तुएं बची तो वो बची कितनी? 12 में से अगर 7 माइनस कर देंगे तो बची वस्तु कितनी? वस्तु बची 5, क्योंकि 12 में से हमने 7 माइनस कर दिया तो वस्तु बची हमारे 5 वस्तु बची गई हैं, ठीक है। और हमारे पास जो 12 वस्तु का मूल था वो कितना था? 420 था। तो आप इसे 5 से काट लीजिए। इस 5 से आप इसे काटेंगे तो 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20, यानी कि 84 आपका आंसर आ जाएगा। 84 किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, ये आ गया हमारा इसका राइट आंसर 84। देखिए आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करिए और जो तरीका मैंने सिखाया आप इससे करिए। आप देखिए आपको कौन सा तरीका अच्छा लगेगा। अगर बेसिक तरीके से करते हैं आप, ठीक है, बहुत तेज करने वाले हैं तब भी आप 30 सेकंड खा जाएंगे। 30 सेकंड में आपका क्वेश्चन हल होगा। और देखिए जो तरीका मैंने सिखाया है आपको, मात्र 2 से 3 सेकंड में आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको कुछ करना भी नहीं है। अगर आप चाहें तो इसका क्वेश्चन मुंह जबानी करते हैं। देखिए वस्तु थी 12, 7 वस्तु क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो 12 में से 7 माइनस कर दिया तो बचा 5 और 5 से 420 को भाग दे दिए, 84 आपका आंसर आ गया। बस मुंह जबानी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं इस ट्रिक से। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 250 के 28% के
60% का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन लोगों को इसकी भाषा ही समझ में नहीं आएगी। जहाँ ये के लिखा है, के है और का है, इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना, इसका मतलब होता है गुणा, इसका मतलब होता है गुणा। तो आप कर लीजिए इस क्वेश्चन को। 250 और के लिखा है तो गुणा 28%, 28 लिख दिया, और प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, और फिर के गुणा के साथ गुणा 60, और प्रतिशत हटा नीचे 100 आ गया। अब आप इसे क्वेश्चन को कर लीजिए। ये क्वेश्चन करेंगे, 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, और 25 से ये गया 100, 4 बार में 25 चौका 100, और 4 से इस 4 से 28 गया 7 बार में, 7 चौका होता है 28, और अब 7 का आपको 7 का और 6 का गुणा कर दीजिए। 7 का और 6 गुणा 7 छंग 42, यानी कि 42 आपका आंसर आ जाएगा, 42 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना, एडवांस मैथ उसी का पक्का होता है जिसका सूत्र याद हो। एडवांस मैथ में कोई ट्रिक नहीं लगती, हमेशा याद रखना। एडवांस मैथ में आपकी ट्रिक काम नहीं करेगी, आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, आपको सूत्र याद रखना चाहिए। आपको जितने एडवांस मैथ में सूत्र हैं, लगभग कोशिश करना आपकी सभी सूत्र आपको मुंह जबानी याद हो जाए। अगर आपने 2 से 3 सूत्र डेली याद करें तो आप 1 महीने में लगभग सारे सूत्र याद कर लेंगे, क्योंकि एडवांस का मैथ जो क्वेश्चन आता है वो सूत्र लग के ही आता है। ठीक है, आपको सूत्र लगाना ही पड़ेगा उसमें। और मान लिया अर्थमेटिक होता है हमारा, अर्थमेटिक में हम ट्रिक से क्वेश्चन कर सकते हैं अगर सूत्र याद ना होगा तब भी। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो होता है √3/4 और a²। जो आपका a होता है ये होता है भुजा, ये होता है भुजा। बस आप इसमें वैल्यू रख दीजिए। अब जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे √3/4, भुजा कितनी दी गई 4, और 4 का करना है हमें स्क्वायर, तो 4 × 4। अब इसे काट लीजिए। देखिए 4 से 4 गया तो ये आ जाएगा 4√3, 4√3 आपका आंसर आ जाएगा। किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है 4√3, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। देखिए इसलिए मैं आपको राय दूंगा कि आप एडवांस मैथ के सूत्र याद कर लें अगर आपको मैथ में पूरे नंबर चाहिए। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।